तो अगला सवाल हमारा क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है 8.13 और उसमें कुछ डाटा दे दी गई है। इस डाटा के बेसिस पे हमसे tan p माइनस cot r का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो tan p और cot r का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस तीसरा भुजा की भी आवश्यकता होगी, लेकिन क्वेश्चंस में इस तीसरा भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया गया है, उसके बेसिस पे हम लोग तीसरा भुजा निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? PR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR ही हमें निकालना है, तो QR का होल स्क्वायर बराबर PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13। तो क्या हो जाएगा? 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारा 12 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144, और QR का होल स्क्वायर तो वही रहेगा, और 13 का होल स्क्वायर आ जाएगा 169, ठीक है। तो यहां से हमारा जो QR का होल स्क्वायर कितना निकल के आएगा? तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144। तो यहां से हमारा QR का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया? 25। QR के होल स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 25 निकल गया। तो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इधर ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट 25, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो यहां से हमारा ये जो QR का वैल्यू है ये भी हमारा कितना निकल के आ गया? 5। तो देखो अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? तो प्रश्न में हमसे पूछा है tan p माइनस cot r का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग tan p और cot r का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग tan p का वैल्यू निकालें तो tan p बराबर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b, ठीक है। तो अगर हम tan p यानी एंगल p को देखें, इस बार एंगल p को देखें, तो हमारा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? लंब का वैल्यू हो जाएगा QR। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। इसी प्रकार b का वैल्यू यानी आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम cot r का वैल्यू निकालते हैं। cot r का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? b बटा p। अगर हम इस बार एंगल r को लें, इस बार एंगल अगर हम r को लें तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा तो ये होगा आधार, यानी आधार का वैल्यू क्या हो गया? 5, और लंब का वैल्यू कितना हो गया? 12, ठीक है। तो अब हमारा tan p का वैल्यू निकल गया और cot r का भी वैल्यू निकल गया। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p का वैल्यू कितना है? 5 बटा 12, और cot r का कितना वैल्यू है? 5 बटा 12। ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? 0। तो दूसरा क्वेश्चन